बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान को ज़मींदारी का काम भी खुद करना पड़ता है। आज मैं कशु कर रहा हूँ, कशु जिसे बल्टी में कहते हैं कशु। ज़मींदारी करना एक अच्छा पेशा है। इंसान को अपने कामों के साथ साथ ज़मींदारी करना पड़ती है। हमने इस खेत में मकई लगाया है। ये मकई बड़ा होकर भेड़ बकरियों के लिए, जानवरों के लिए चारा बनेगा और हम इनका दूध इस्तेमाल करते हैं, गोश्त भी इस्तेमाल करते हैं। साथ साथ मैं इनको पानी भी दे रहा हूँ और ये इससे इंसान मेंटली तौर पर, जिस्मानी तौर पर फिट रहता है, वर्जिश भी होता है। और ज़मींदारी करना भी एक क्या है, यहाँ पे पानी भी आ रहा है। ज़मींदारी करना भी एक बहुत बड़ा सवाब का काम है। हम ज़मींदारी करते हैं अपने खेतों में मकई वगैरह बोते हैं, बीज वगैरह, गंदम वगैरह। तो इससे परिंदे भी खाते हैं, जानवर भी खाते हैं, इंसान भी खाते हैं और हमें सवाब भी मिलता है। कुछ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी काम को भी किया। और साथ में आप अभी एयरपोर्ट से जहाज़ टेक ऑफ किया है, इसकी आवाज़ भी आप सुन सकते हैं। ऊपर जहाज़ भी जा रहा है। तो गरज़ है कि मेहनत कहने का मकसद है कि इंसान 8 घंटे 6 घंटे ड्यूटी देते हैं, साथ साथ अपने घर की ज़मींदारी भी करनी चाहिए उसको, ताकि घर की जो छोटी मोटी ज़रूरत है वो पूरी हो सके। अभी हम यहाँ पे ज़मींदारी करते हैं। ये जो मकई जब उगने निकलेगा, बकरियाँ भेड़ वगैरह खाते हैं और घर में हम इनको रखते हैं, पालते हैं, इनका दूध इस्तेमाल करते हैं। ज़रूरत का वक्त इनको हम बेच भी सकते हैं। तो ज़मींदारी भी एक बहुत बड़ा पेशा और सवाब का काम है। अल्लाह ताला हमें अपने कामों के साथ साथ ज़मींदारी करने की भी हमें तौफीक नसीब करे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अच्छा, हर वीडियो को आखिर तक देने की कोशिश करें। एक दफ़ा फिर आप देख सकते हैं इनको हमने ज़मीन में मकई बोया है और इंशाअल्लाह कुछ दिनों बाद मकई निकल आएगी और सरसब्ज़ हो जाएगा पूरा। उसके बाद एक दो वीडियो हम इसी से बनाएंगे।